वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हमने स्टडी कराए थे। ठीक है, आज हम जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे। ओके, आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और सबका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में। ठीक है, और सभी भैया बहनें देखें। वैसे भैया बहनें नहीं देखेंगे तो उनका जो है नोट्स, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगी आप भैया बहनों का नोट्स हम स्कूल में मंगवाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को देखें, पॉज करके लिखें भी। ठीक है, और आप पूरा नोट्स भी बनाएंगे। तो पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ और भी ऐड हम करेंगे, देखेंगे और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी का जो है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, फिर भी हम इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट पॉइंट आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कम्बिनेशन जो होती है इसका एक मीनिंग होता है जुड़ना। ठीक है, कंबाइन, जुड़ना, यानी दो जुड़ करके एक हो जाना। यहाँ पर बताया गया है when two reactants combine to form a product it is called a combination reaction। या कह सकते हैं when two elements combine to formation of one या single product is called combination reaction। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि दो या दो से अधिक two and more elements combine and formation of single compound या single substance is called combination reaction। दो या दो से अधिक जो है एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिलकर अगर एक सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस बना रहा है तो ऐसे को कहा गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्रोड्यूस स्लेक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर हीट होगा प्लस हीट होगा। ये इक्वेशन में होता है कि CaO प्लस H2O आयरो Ca टाइम्स ऑफ OH2 प्लस हीट। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे अपने घरों में जब दीवारों की पुताई होती थी पहले चूना से होती थी, तो चूना को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो वो जिस बर्तन में कंटेनर्स में उसे डाला जाता है उस वो कंटेनर पूरी तरह से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड आफ्टर 2 or 2-3 days of white washing and give the shiny finish to the walls।
It is interesting to note that in the calcium formula for marble is also CaCO3। बताया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एक बहुत पतली लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, जो वाल पर दीवार पर बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड आफ्टर 2 या 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। देखो, जब दीवारों की पुताई की जाती है तो 2 से 3 दिन के बाद जो है दीवार पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत पतली जो है लेयर बन जाता है और वो शाइनी फिनिश करता है और उसमें शाइनिंग आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वॉल की पुताई। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कैल्शियम फार्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। जो आपका दीवारों पर पुताई होती है, ठीक है, और जो फिर सूखने के बाद जो बनता है सब्सटेंस, उसे कहा गया है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कहा गया है। ओके, तो याद रखिए 2 and more substance combine formation of a single substance is called combination reaction। ठीक है, या when 2 reactants combine to form a product is called a combination reaction। हमने आपको इसको जो है ऑफलाइन जो क्लास चली थी 2 दिन, उसमें हमने इसका डिस्कशन भी किया था। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन का 2-3 एग्जाम्पल जो है आपको हम अभी जस्ट बताएंगे। ओके, तो कम्बिनेशन जो रिएक्शन है, ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्म इस तरह से होता है। x + y एरो XY। देखो, इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस x और y है। ठीक है, तो x y जो है आपस में कंबाइन करके जो है एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्मेशन किया है। तो डिफिनेशन में क्या था कि 2 and more substance combine and formation of a single substance is called combination reaction। तो देखो, 2 चीज़ें मिल करके जो है एक चीज़ बनाया, यानी 2 एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल कंपाउंड्स बनाया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड और भी। C+O2, तो क्या हो जाएगा यहाँ CO2। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। ओके, उसके बाद देखिए 2 मिला है ना यहाँ, 2 कंपाउंड्स 2 सब्सटेंस कंबाइन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है? यहाँ और भी एग्जाम्पल अभी भी जस्ट दिखाएंगे हम। Mg+O2, तो क्या बनाएगा? MgO, है ना, यहाँ 2 लगेगा तो क्या हो गया? 2Mg+O2 एरो 2MgO। ये कौन सा किसका एग्जाम्पल्स है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। Na+Cl2, यानी सोडियम रिएक्ट ऑफ क्लोरीन, तो क्या बनाता है यहाँ जो बनेगा वो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, यानी 2Na+Cl2 एरो 2NaCl। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। तो डिफिनेशन में हमेशा याद रखें, डिफिनेशन अगर याद है तो आपको एग्जाम्पल लिखने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल भी नोट करते जाइएगा आप इसका। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है ये।
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है CaCO3। अभी हमने बताया था, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 IROCaCO3 होती है, ठीक है। और भी हम दिखाना चाहते हैं एग्जाम्पल्स, सिर्फ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है कॉम्बिनेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ, यानी व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद सल्फर डाइऑक्साइड तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। O2 प्लस SO2 आयरो SO3। देखो ऑक्सीजन रिएक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ SO3, क्या SO3 बना, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस करके भी हम दिखा देते हैं इसका बैलेंस फॉर्मेशन क्या होगा। तो O2 प्लस 2SO2 आयरो 2SO3, इसे कहा गया है SO3 जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है। याद रखिए ऑक्सीजन कंबाइन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राई, ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स दिए ये किसके थे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह सब समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन का वो हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम देख लेंगे कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिख रहा है, कहा गया रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो ऐसे को कहा गया है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे भी हमने जस्ट बताया था कि CaO प्लस H2O फॉर्मेशन ऑफ प्लस हीट, तो हीट जहां रिलीज होती है ऐसे रिएक्शन को कहा गया है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस एंड रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अगर मिल करके एक सिंगल जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है तो ऐसे रिएक्शन को कहा गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दिया गया है। याद रखिएगा क्या नाम दिया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका नाम दिया गया है। ओके, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर एग्जांपल ऑफ पूछा जाए तो जितने भी नेचुरल गैस होते हैं बर्निंग करने पर आपको हीट रिलीज करता है तो वह आपको कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल आएंगे। ओके, तो एंडोथर्मिक अब चलते हम बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दीज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब। अब कहा गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें हीट को वह क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ऐसे रिएक्शन को कहा गया है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था, रिलीज ऑफ द हीट,
but endothermic reaction absorb of the heat during digestion. Food is break down into simple substance. For example, rice, potato and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down into glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. This is endothermic reaction 2. यानी कहा गया है कि जब हमारे बॉडी में जो खाना खाते हैं और वह खाना जो है आपका रसों में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस में जो है वह हीट को ऑब्जर्व करता है और ऐसे सिचुएशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी when a product breaks up into the constituent reactant, the reaction is termed as the decomposition reaction। या कह सकते हैं कि the reaction in which the compound is break down into two or more simple substance are known as decomposition reaction। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है टूट करके टू एंड मोर सब्सटेंस में जो है डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि व्हेन ए प्रोडक्ट ब्रेक, देखो प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स क्या है भाई, एक कंपाउंड है ना, तो ब्रेक डाउन क्या हुआ, प्रोडक्ट ब्रेक मतलब टूट करके अप इनटू द कंस्टिट्यूएंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन टर्म्स द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कहा गया है कि एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, वह कंपाउंड जो है किसी के कारण, किसी भी कारण जो है टूट करके जो है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे को कहा गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर द एग्जांपल ऑफ FeSO4, FeSO4 को फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वह जो है जब FeSO4 को हीट किया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में वह कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट crystals FeSO4 lose water when the heated and the color of the crystals change it, then decomposition to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is the solid while SO2 and SO3 is the gases। देखो यहाँ बता दिया गया है कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वह जो है फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑन द हीटिंग इज द इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द various industries। Calcium oxide is called lime or quicklime. It is many used, and one is in the manufacture of the cement. When the decomposition reaction is carried out, the heating is called thermal decomposition। यानी यहाँ पर बता दिया गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है
तो कैल्शियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख करके हम बता रहे हैं। सेकंड एग्जांपल रहेगा डिकम्पोजिशन का कि CaCO3 इसके ऊपर हीट दिया जाएगा। क्या हीट जब इस पे दिया जाता है कि ये CaO में और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. तो CO2 which come out terms lime water Milky Way. ओके और ये प्रोसेस के थ्रू जो है जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपका इसका जो होता है यूज किया जाता है सीमेंट कारखानों में इसी का यूज किया जाता है। ओके चलिए और भी हम एग्जाम्पल जो है डिकम्पोजिशन के देना चाहते हैं। NaHCO3 को हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। देखो ये है NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट heated a strongly breaking soda gas decompose into sodium carbonate Na2CO3 plus CO2 plus H2O। यानी बता दिया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसे हीट किया जाता है तो यह हीट होने के कारण जो है ये डिकम्पोज हो जाता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इट डिकम्पोज ऑफ कन्वर्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो होती है वन कंपाउंड जो है डिकम्पोज होकर के वह सिंपलर सब्सटेंस टू एंड मोर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा गया है, यानी वैसा रिएक्शन रहेगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। ठीक है, वहीं बताया गया है टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल टू द होल्स ऑफ द बेस एंड द रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, insert carbon electrodes in these rubber stoppers, connect this electrode to the 6-volt battery, fill the mug with the water such that in the electrodes are immersed, add a few drops of the dilute sulfuric acid to the water, take 2 test tubes filled with the water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the current and label the amperes and disturb it for the same time. You will observe the formation of bubbles at both in the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. We will the hydrogen at the cathode and oxygen at the anode, and oxygen is double of hydrogen in term of the volume. देखो इसमें बताया गया है कि भाई कहते किसको हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है डिकम्पोजिशन कहते किसको हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड या क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स आर डिकम्पोज बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इन द molten state. Water is also decomposed when electric current is passed through it. कहा गया है कि when electric current is passed through the water, it decomposed to produce hydrogen and oxygen.
जब आप जो है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह दो गैसों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं ये फिगर आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं फिगर को। एक मग लिया गया था, मग में 2 होल कर दिए गए थे और दोनों में जो है रबर स्टॉपर लगा दिए गए थे। ठीक है, और एनोड कैथोड लिए गए हैं। तो उसमें जैसे ही करंट डाली जाती है, ठीक है, तो एनोड जो होती है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आपका जमा होता जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसे बताया गया था कि ये सिर्फ जो है पानी के साथ दिखाया ही जाता है। ठीक है, तो बुक में भी दिखाया है इस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जो है, नेक्स्ट आपका जो है केमिकल रिएक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज जो हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने आज आप बताया। तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और जो भी नोट्स हम यहाँ पर वीडियो में दिखा रहे हैं वह उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, थैंक यू।